लिखी गई इस चीज़ उसका 28 बाब उसकी पहली आयत से लेकर 28 आयत तक मैं दावत दूंगा मिसेस पास्टर निशान से कि वो आए और आज की तिलावत हम सबसे शेयर। खुदावंद के पाक कलाम से में से पढ़ेंगे मत्ती 28 बाब उसकी 1 से 8 आयत। और सब्बत के बाद हफ्ता के पहले दिन उड़ते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। और देखो एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानी थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानी सफेद थी। और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है। और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया है। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ी। खुदावंद के पाक कलाम के बड़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मैं दुआ दूंगा आज के कलाम के लिए पास्टर निशान को कि वो आए और जो कुछ खुदा ने उन्हें सबके लिए दिया है वो हम सबसे शेयर करें। पास्टर निशान अपनी आंखों को बंद करेंगे, खुदा उनकी हजूरी को महसूस करेंगे। सब अपने दिलों में दुआ करेंगे आज के कलाम के लिए। खुदाबाद जो आज कलाम का बीज बोने को है, कलाम का बीज हमारे दिलों में की ज़मीन के लिए जड़ पकड़े, ताकि आज के कलाम के वसीले से जो खुदा हमसे कलाम करता है हम 100 गुना फल लाने बन सकते। तो अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे, बेड़ी दुआ करेंगे, ताकि मैं ना बोलूँ बल्कि खुदा का पाक हो मिसरों के कलाम है। तो अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदा की हजूरी को महसूस करेंगे। खुदा पाक खुदा
अपने खादिम के होठों के लाल और जुबान का जिम्मा लीजिए खुदा, ताकि मैं ना बोलूं बल्कि आपका पाक में होकर कलाम करे, ताकि जितने जिंदगियां जाने मौजूद हैं आज के कलाम के वसीले से अंधी आंखें खुले और मुर्दा दिल जलाए जाए खुदा। आज का कलाम एक जिंदगी में खुदा सो गया हम सबको खुदा आज कलाम के लिए वसीले से बड़ी बात कर देना, क्योंकि मानता हूँ आपके प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम में आमीन। यीशु मसीह के मीठे और बबरकत नाम में आप सबको सलाम। अजीजों, सबसे पहले तो मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि मेरे को 8 साल हो गए हैं कि मैंने ना तो गुड फ्राइडे अपने कलीसिया में अपने लोगों के साथ मनाया, बना मैंने ईद क़यामत मसीह अपने घर में कलीसिया में सेलिब्रेट कर सका। खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि यार ये साल खुदा ने मुझे दिया। मुझे नहीं पता इसके बाद क्या कहते हैं मुझे मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि आज बहुत सालों के बाद खुदा ने मौका दिया कि आज मैं ईद क़यामत मसीह का मैसेज आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। अजीजों, आज का जो उन्वान है, जैसे कि आप देख रहे हैं, टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन रिजरेक्शन डे ऑफ क्राइस्ट एंड हैप्पी ईस्टर। मतलब ये है कि आज का जो उन्वान है वो है ईद क़यामत मसीह में और ईस्टर में क्या फर्क है, क्योंकि आज का दिन जो है वो हमारी निजात का दिन है। क्योंकि आज के दिन जो था जिस हम याद को मनाते हैं, रेजरेक्शन का दिन है, क़यामत का दिन है कि खुदा यीशु मसीह जो है वो मुर्दों में से जी उठे। और इसी तरह हमने जो है हवाले भी पढ़े, जो हमने तलावत सुनी मत्ती 28 बाब की 1 से 8 आयत में। अजीजों, गौर करें कि इस आयत में किसके जिंदा होने के बारे में बताया जा रहा है। यकीनन हमारे निजात दहिंदा जिंदा खुदा के बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के बारे में बताया जा रहा है कि जो मसलूब हुआ था वो मुर्दों में से जी उठा। अजीजों, सोचने की बात यह है कि जिस दिन हमारा निजात दहिंदा मुर्दों में से जी उठा, यानी उस दिन को जो ईद क़यामत मसीह का दिन है, हम उसको क्यों हैप्पी ईस्टर कह के मनाते हैं? क्यों हम मसीह उसको हैप्पी ईस्टर कह के सेलिब्रेट करते हैं? अजीजों, मेरी जब से खुदा की खिदमत में खुदा मेरे को लेके आया है, मेरी यही कोशिश रही है कि मैं उन बातों को कलीसिया में शेयर करूं जो कलीसिया के बच्चों के लिए, जवानों के लिए और आने वाली नस्लों के लिए और बड़ों के लिए भी बाइस से बरकत, और मुझे भी खुदावंद उससे बरकत दे। इसीलिए आज का जो उन्वान रखा गया कि फर्क क्या है ईद क़यामत मसीह में और ईस्टर में। क्योंकि आज जब दुनिया में जब हैप्पी ईस्टर कहा जाता है और जब कोई उसको कहता है कि नहीं ये ना कहें, अब ईद क़यामत मसीह कहें, तो वो कहते हैं कि क्या हम बेवकूफ़ हैं जो हमारे बावजूद सदियों से ये हैप्पी ईस्टर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। इसीलिए आज का उन्वान रखा गया कि हम सीखेंगे कि ये ईस्टर क्या है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, कहाँ से मसीहों में दाखिल हुआ, कहाँ से इसका पॉइजन पूरी दुनिया में फैला और ये ईद क़यामत मसीह की जगह ये हैप्पी ईस्टर बन गया। अजीजों, अफसोस की बात मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि रात से लेकर सुबह तक आज मेरे को जितने भी मैसेजेस आए हैं विशेष के, उसमें मैंने उनको टाइम नहीं था कि मैं आपको शेयर करता, और भी बहुत सी चीज़ें थी जो चाहता था कि मैं स्क्रीन पर शेयर करूं, नहीं कर सका क्योंकि मैं बहुत बिजी भी था और सुस्ती भी बहुत थी। हम जो यूथ के बच्चे हैं उनके साथ मिलकर काफ़ी दिनों से रात हम जाग रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो हमें कहते हैं मुझे जो मैसेजेस मिले उसमें हैप्पी ईस्टर है, नीचे अंडे बने हैं। शर्म आती है ना, कैसी अजीब सी बात है कि हैप्पी ईस्टर लिखा हुआ है। ये मसीह के, लोग क्या कहते हैं कि ये मसीह के जी उठने का दिन है, ये हैप्पी ईस्टर कहते हैं कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है, लेकिन उसमें खरगोश की
उसकी क्या जरूरत है कि एक जानवर जो नापाक है, जिसको खाने की कलाम मुकद्दस इजाजत नहीं देता, जिसको कहता है कि हराम है, उसको छूना नहीं है, आप यीशु मसीह के जी उठने के दिन पर उसको हैप्पी ईस्टर कह के खरगोश को नीचे लगा के, नीचे अंडों को लगा के एक दूसरे को विश कर रहे हैं। तो आप ये बताएं कि क्या हम खुदा के कलाम में खुदा के कलाम को पूरा कर रहे हैं? क्या हम खुदा को गज़बनाक नहीं कर रहे हैं? क्या हम खुदा को गुस्सा नहीं चढ़ा रहे हैं कि जिस जिंदा खुदा के बेटे ने हमारी खातिर सलीब पर जान दी, जो मुर्दों में से जी उठा, जिसके हाथों पैरों में तीर लगाए गए, जिसको मारा गया, थूका गया, संसार किया गया, जिसको रद्द किया गया, जिसके सर पे कांटों का ताज रखा गया, पूरे जिस्म को सर से पांव तक लोलहान किया गया, उसके जी उठने के दिन पर हम वही हरकत कर रहे हैं जिसके लिए जाहिर हुआ कि हम उसकी इब्लीस की गुलामी से निजात पाए, बल्कि हम इब्लीस की गुलामी से निजात नहीं पा रहे, बल्कि हम उन्हीं कामों को मसीह के जी उठने के दिन पर हम बता रहे हैं कि मसीह तेरी सलीब पर हमें मार दिया है। कितने अफसोस की बात। गौर करें, हम मसीहों को गौर करना चाहिए, फिक्र करनी चाहिए कि ये ईस्टर का लफ्ज कहां से आया, ये कहां से ईद क़यामत मसीह में शामिल हो गया, रेज़रेक्शन डे में शामिल हो गया, जिस दिन खुदा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। हमें फिक्रमंद होना चाहिए कि इस लफ्ज का ईद क़यामत मसीह के साथ क्या ताल्लुक है, और हम फिक्र नहीं करते, बल्कि हमें जो खादिम, जो शख्स ये कहने से मना करता है, बल्कि हम उससे बहस करते हैं। जैसे कि खादिम अपने घर के बारे में बता रहा था कि मेरा नाम लेके विश्व, इस तरह खादिम को तनकीद का निशाना बनाया कि जैसे खादिम जो है उस कलीसिया को, उस शख्स के लिए जैसे बहुत ही गलत काम कर रहा है। और जो ये बहुत अफसोस की बात है कि जब कलाम कहता है कि जब तुम रूह कुदुस की आवाज को सुनो तो अपने दिलों की जमीन को नरम करो, ऐसे ना करो सब कैसे बनी इस्राएल कौम ने बियाबान में किया, 40 वर्ष तक अन्न खाया, कपड़े नहीं फटे, जूते नहीं फटे, लेकिन फिर भी जिंदा खुदा पर मानना रहे, फिर भी बुतों की पूजा करते रहे, उनको पिछली रवायतें याद आती रही। हमने सोचना है कि क्या हमारी जिंदगी में भी क्या पुरानी खताएं हैं? हम रास पास जो हैं, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, जो नए सिरे से पैदा हुए हैं, सिर्फ नजात याफ्ता लोगों की बात नहीं कर रहा, बल्कि नजात याफ्ता लोगों की भी बात कर रहा हूँ, जो मसीह पर ईमान ला चुके हैं, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, जो नए सिरे से पैदा हुए हैं, जो कहते हैं कि उनमें खुदा का रूह काम करता है, वो भी आप सुनेंगे कि वो हैप्पी ईस्टर कहते हैं। और जब वो तस्वीर शेयर करते हैं तो इस दुनिया के खुदा ने, इब्लीस ने उनकी आंखों को बंद कर दिया है कि उनको नजर नहीं आता कि नीचे तस्वीरें क्या है। अफसोस की बात बता रहा हूँ कि मुझे उन तस्वीरों में से एक तस्वीर ऐसी आई जिसमें खरगोश उल्टा हुआ है और उसकी बैक नजर आ रही है, उसकी दुम नजर आ रही है, और ऊपर लिखा है हैप्पी ईस्टर, नीचे अंडे। कितने अफसोस और शर्मनाक की बात है जब हम तस्वीरों को शेयर करते हैं। हम ईमानदार लोग, आज संडे स्कूल नहीं होगा, बच्चे बैठेंगे, मेरी बच्चों के लिए मैसेज है, आज संडे स्कूल नहीं है, बच्चे सब नीचे बैठेंगे, सब बच्चे नीचे बैठेंगे, क्योंकि बच्चों के लिए खास मैसेज है ताकि बच्चे सुने, हमारी फाउंडेशन मजबूत हो। क्योंकि बच्चों को ही क्या होता है, बातों का इल्म नहीं होता, और बच्चों को बाहर जो बताया जाता है वो उसी तालीम में गुमराह होकर क्या होते हैं, बिगड़ जाते हैं। और जब वो बड़े होते हैं तब तक उनके अंदर इतना पॉइजन फैल चुका होता है कि आप सही करते रहे, आपको भी असर लग जाता है, फिर आप सही नहीं कर पाते, क्योंकि वो तो कहते हैं हम तो बचपन से बोलते आ रहे हैं। इसीलिए अजीजों, आज का जो टॉपिक रखा गया है वो है डिफरेंस बिटवीन द रिजरेक्शन डे ऑफ क्राइस्ट एंड हैप्पी ईस्टर। अजीजों, गौर करें कि क्या हमने कभी गौर किया कि ईस्टर कौन है? अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो ईस्टर है ये नमरूद की बीवी थी, ये बाल-ज़बूब की बीवी थी। ये जो ईस्टर है ये बाल-ज़बूब की बीवी थी, जिसे कलाम मुकद्दस में नमरूद के नाम को बाद में बाल-ज़बूब का नाम दिया गया। और अजीजों, अगर आप पैदाइश 10 बाब और उसकी 6 से 12 पर गौर करें तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि जो नूह के 3 बेटे हुए थे, जिसमें से एक हाम पैदा हुआ,
हाम से कूश पैदा हुआ और कूश से नमरूद पैदा हुआ। यानी कि जो नमरूद जो है, जो कि कूश का बेटा था, इसको बाद में कलाम मुकद्दस में आगे जाके बाज़बूक का नाम दिया गया। और दूसरा सलातीन पहले बाब उसकी 2 आयत में गौर करें तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर नमरूद का जो नाम है वो बाज़बूक होता हुआ इस्तेमाल होता नजर आएगा। नेक्स्ट तस्वीर करें। यानी ये जो ईस्टर है, इस नमरूद यानी बाज़बूक की बीवी थी, और जो नमरूद है ये बाल दोनों एक बराबर, यानी नमरूद कलाम मुकद्दस में और जो बाज़बूक है दोनों एक ही शख्सियत है। आगे करेंगे। अज़ीज़ों, ये जो इस्तरात है इसका असल नाम जो है वो सेमीरेमस है, जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। जो ईस्टर है, इस्तरात है, इसका जो असली नाम है वो है सेमीरेमस। उसका नाम क्या है? सेमीरेमस, जो कि नाम अक्सर लोगों को नहीं पता। ईस्टर का जो असली नाम है वो है सेमीरेमस। और इसको नेक्स्ट करेंगे। और इसको, इस नाम को और भी तरह तरह की लैंग्वेजेस में इस्तेमाल किया गया है। अगर आप यहाँ पर गौर करें तो स्टूडेंट लिखा हुआ है, नीचे एस्ट्रोट लिखा हुआ है, एस्ट्रोट लिखा हुआ है, ईस्टर लिखा हुआ है और ये एस्ट्री लिखा हुआ है। और देखें तो सबका मतलब एक ही है, जो कि है फर्टिलिटी गॉडेस। यानी कि जितने भी नाम इस्तेमाल हुए, यहाँ तक कि इब्रानी में भी, हिब्रूज में भी जो नाम इस्तेमाल हुआ है इसका, एस्तरोत जो है, इसका मतलब ही फर्टिलिटी गॉडेस। यानी कि ये एक ऐसा नाम है जो हमें ईद क़यामत अल-मसीह पे पुकारना नहीं चाहिए, जिसका मतलब क्या है? फर्टिलिटी गॉडेस। अब इसका फर्टिलिटी का मतलब जान सकते हैं कि क्या मतलब है इसका? फर्टिलिटी गॉडेस का मतलब ये है उस नाम के मतलब का, ईस्टर का। अब आगे देखिए, इसको और भी नामों से पुकारा जाता है। जो ईस्टर है इसको डिफरेंट लैंग्वेजेस में और भी नामों से पुकारा जाता है, जिसमें ओस्ट्रा, ऑस्ट्रन, इयोस्ट्रा, इयोस्ट्री, इयोस्टर और जितने भी नाम के लिखे में नजर आ रहे हैं आपको, ये सब जो है इसका मतलब एक ही है और वो है फर्टिलिटी गॉडेस, यानी देवताओं की ज़रखेज़कारी। यानी जितनी भी लैंग्वेजेस में देखेंगे, इस ईस्टर का एक ही मतलब आता है, वो है फर्टिलिटी ऑफ गॉडेस। आगे नेक्स्ट करेंगे। अजीजों, एक और बात अगर मैं आपको बताऊं, ये जो ईस्टर जो है, ये बाज़बूक की बीवी जो है, आगे करेंगे। इसमें भी एक राज छुपा हुआ है। ये जो बाज़बूक है, इसके अंदर भी एक राज छुपा हुआ है, और वो राज ये है कि असल में जो है, ये जो सेमीरेमस है, ईस्टर है, ये इसकी बीवी नहीं थी, बल्कि ये इसके बाप की बीवी थी। जबूक के बाप की बीवी थी। जब वो मर गया तो उसके बाद इसने अपनी मां से शादी की, ईस्टर से शादी की। इसीलिए इस लफ्ज का इब्रानी के अंदर भी देखो जो नाम इस्तेमाल हुआ है, उसका मतलब क्या है? ये हिब्रूज के अंदर भी बाज़बूक वर्ड यूज है, इट माइट रेफर टू हाई रैंकिंग डेविल, यानी ऊंचे तबके का शैतान। बाज़बूक का जो नाम का मतलब इस्तेमाल हुआ, ऊंचे तबके का शैतान या फिर खुद शैतान। यानी कि ये जो बेटा है, इसने अपनी मां से शादी की, ईस्टर से, इस्तरात से, जिसके नाम का मतलब है फर्टिलिटी ऑफ गॉडेस। मतलब ये कि जब कूश मर गया तो इसने अपनी मां से क्या की? शादी कर दी। इसीलिए जब इसने अपनी मां से शादी कर ली तो मां भी ज़िनाकारी कहलाएगी ना। तो जब नमरूद बाज़बूक हाई रैंकिंग शैतान है, ऊंचे तबके का शैतान है या फिर खुद शैतान है, तो उसकी बीवी क्या कहलाई जाएगी? नेक्स्ट करें।
बड़ी फनी तस्वीर है, लेकिन मिसिस शैतान। तो ईश्वर कौन ही? मिसिस शैतान। जब बाल सबूत के लिए इब्रानी में जो मतलब दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है ऊंचे तबके का शैतान या फिर खुद शैतान। तो जो उसकी बीवी हुई वो क्या हुई? मिसिस शैतान। तो सोचना चाहिए कि क्या हमें इस नाम को ईद क़यामत और मसीह के दिन को पुकारना चाहिए। ये जो बातें मैं शेयर करूं, मैं अकेला शेयर नहीं कर रहा, कुछ करें ये बल्कि जितने स्कॉलर्स हैं बड़े इस बात को कंटिन्यू इस दुनिया में फैला रहे हैं कि इस नाम से दुनिया निजात है। उसकी वजह क्या है? वो है जिंदा खुदा का कलाम। कलाम हमें सिखा, हम सीखे कि कलाम हमें कहते हैं सवाल से निजात पाओ। अजीजों, जो इस्राएल के लोग हैं वो इस औरत को आसमान की मलका कहते हैं। कलाम मुकद्दस में इसका जिक्र भी मिलता है कि वो इसको क्वीन ऑफ हेवन यानी इसरात के नाम से मानते हैं, जिसकी वजाहत हम बुलंद आवाज से पढ़ेंगे। गज़ात 2 बाब उसकी 11 से 13 है। माइक में पढ़िएगा। गज़ात 2 बाब और उसकी 11 से 13 है। गज़ात 2 बाब और उसकी 11 से 13 है। और बनी इस्राएल ने खुदावन के आगे बदी की। देखिए लिखा, बनी इस्राएल ने खुदा के आगे बदी की और बलाम की परस्तिश करने लगे। बलाम की परस्तिश करने लगे। और उन्होंने खुदावन अपने बाप दादा के खुदा को, उन्होंने अपने बाप दादा के खुदा को आगे उनको मुल्क मिस्र से निकाल लाया था, मुल्क से मिस्र से निकाल लाया, छोड़ दिया और दूसरे माबूदों की जो उनके चौगिर्द कौमों के देवताओं थे, चौगिर्द की कौमों के देवता मतलब उनके नहीं थे। आगे पैरवी करने लगे और उनको सजदा करने लगे और खुदावंत को गुस्सा दिलाया और वो खुदावंत को छोड़कर बाल और अस्तारात की परस्तिश करने लगे। देखिए यहाँ पर साफ कलाम मुकद्दस में लिखा है कि बाल की और इस्तारात की। आगे हम जाके पढ़ेंगे कलाम में ईस्टर वर्ड इस्तेमाल हुआ है। हम पढ़ते बाइबल है लेकिन हम नोटिस नहीं करते कलाम में ईस्टर वर्ड इस्तेमाल हुआ है। इस तरह से आगे ये भी आपको बताऊंगा कहाँ वर्ड इस्तेमाल हुआ है। देखिए यहाँ पर साफ और वाज़ेह तौर पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर क्या किया, जिंदा खुदा को छोड़कर बाल सबूत की और इस तरह की लोग क्या कर रहे हैं? इबादत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। और ईस्टर को बहुत लोग अलग अलग नामों से तरह तरह की लैंग्वेज में आपको पहले बताया कि उसको जाना जाता है। अजीजों, जो मिस्री, रोमी और इस्राएली लोग थे, ये इस तरह की जो परस्तिश इबादत करते थे, ये बहुत जोर और शोर और धूमधाम से किया करते थे। लेकिन जब खुदा का पैगाम मिस्रियों और इस्राएलियों को पहुंचा, या इस बात की वजाहत जो है यिर्मयाह 44 बाब और उसकी 16 से 19 आयतें मिलती है। अगर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं से कि यहाँ पर जो है खुदा इनको मना कर रहा है कि इनकी जान छोड़ दो। यिर्मयाह 44 बाब उसकी 16 से 19 है। तो देखिए ये क्या करते हैं। यिर्मयाह 44 बाब और उसकी 16 से 19 है। कि ये बात जो तूने खुदावंत का नाम लेकर हमसे कही, हम कभी ना मानेंगे। देखिए ये जो यिर्मयाह उनके पास खुदा का कलाम लेके जाते हैं, तो आज कलीसिया में होता है, उस वक्त होता था क्या कह रहा है उन्होंने कि ये बात जो तूने खुदावंत का नाम लेके हमसे कही, हम कभी नहीं मानेंगे, बल्कि हम तो उसी बात पर अमल करेंगे जो हम खुद कहते हैं। मतलब उसका मतलब नहीं जानते, हम खुद कहते हैं। आगे कि हम आसमान की मलका देखिए यहाँ पर मैं नहीं खुदा का कलाम है, क्या कह रहे दोबारा पढ़े कि हम आसमान की मलका के लिए बखूर जलाएंगे और तपान तपाएंगे, जिस तरह हम और हमारे बाप दादा, हमारे बादशाह, हमारे सरदार यहूदा के शहरों और यरूशलेम के बाजारों में किया करते थे। देखिए यरूशलेम के बाजारों शहरों में क्या करते थे। आगे क्योंकि उस वक्त हम खूब खाते पीते, देखिए वो क्या करे, क्यों जब हम ऐसा करते थे ना, जब हम बुतों की परस्तिश करते थे, हम खूब खाते पीते थे। आगे और खुशहाल थे। आगे और मुसीबतों से भी महफूज थे। पर जब से हमने आसमान
लिखा है कि जब से हमने आसमान की मरका के लिए बखूर जलाना और तब कौन तपाना छोड़ दिया है, तब से हम हर चीज के मोहताज हैं। तब से हम क्या है, हर चीज के मोहताज हैं। आगे और तलवार और काल से फना हो रहे हैं। और तलवार और कान से फना, ये खुद अपनी वो फिलॉसफी पेश करें। आगे और जब हम आसमान की मलका के लिए आगे बखूर जलाती और माइक तपान पे तपाती थी, माइक पे पढ़ो। और जब हम आसमान की मलका के लिए बखूर जलाते और तपान तपाती थी, तो क्या हमने अपने शौहरों के बगैर उसकी इबादत देखिए वो क्या कह रही है औरतें कि हम खाली अकेले नहीं करते थे, बल्कि हमारे शौहर भी हमारे साथ इस क्या करते थे, इस बुत परस्ती में बराबर के शरीक थे। आगे इबादत के लिए गुलचे पकाए और तपान तपाई थी। देखिए वो देवताओं के लिए क्या क्या कर रहे थे आसमान की मलका के लिए। आगे तब यर्मिया ने उन सब मर्दों और औरतों यानी उन सब लोगों से जिन्होंने उसे जवाब दिया था कहा, क्या वो बखूर जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा और तुम्हारे बादशाहों और उमरा ने रैयत के साथ यहूदा के शहरों और यरूशलेम के बाजारों में जलाया, खुदावंद को याद नहीं? क्या वो उसके ख्याल से नहीं आया? बस तुम्हारे अमाल और नफरती कामों के देखो जो ये काम ऐसा करते हैं, जो बुत परस्ती करते हैं, उनके साथ क्या होता है, पहले तो खुदा का कलाम उन तक पहुंचा यर्मिया नबी के जरिए। अब वो क्या कर रहे हैं, अपनी फिलॉसफी बता रहे हैं कि हम तो भी पहले जो काम करते थे, हम तो बहुत खुशहाल थे, खाते पीते थे, हम हर तरह से खुश थे, हमारे पास तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि हम काम से मर रहे, तलवार से मर रहे। अब यहाँ पर खुदा का कलाम दोबारा पहुंचता है, जो खुदा का कलाम नहीं सुनने के लिए क्या कलाम पहुंचता है, बड़े बस तुम्हारे बद अमाल और नफरती कामों के सबब से नफरती आगे खुदावंद बर्दाश्त ना कर सका, खुदावंद बर्दाश्त ना कर सका। आगे इसलिए तुम्हारा मुल्क वीरान हुआ। इसलिए तुम्हारा मुल्क वीरान हुआ। देखिए आज भी जो है कलीसियों के अंदर, खादमों की जिंदगियों में, मसीह खानदानों की जिंदगियों में, किसी शख्स की जिंदगी में, किसी बच्चे की जिंदगी में क्यों प्रॉब्लम्स होती है? क्योंकि हम जिंदा खुदा के होते हुए भी उसके कलाम को नहीं समझते, हम उसके कलाम की पूरी पैरवी नहीं करते। और जब ऐसा करते हैं तो हमें क्या होता है, भूख की प्रॉब्लम हो जाती है, हम काल से मर रहे होते हैं, हमारे में घर में दुख तकलीफें मार को घेर लेती हैं, हमें परेशानी घेर लेती हैं, हमें मुसीबतें घेर लेती हैं, हमें दुनिया के गम घेर लेते हैं, और उससे क्या होता है, हम बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन अगर हम खुदा के हाथ के नीचे रहते हैं तो खुदा हमें क्या करता है, और यहाँ पर भी यही मिल रहा है कि इस आसमान की मलका से खुदा मना कर रहा है कि ना करो इसकी इबादत, छोड़ दो इसको। लेकिन क्या कहते हैं, हमने तो कर दी क्योंकि हमारे तो बहुत इज्जत कर दिया है, मतलब हमने जिंदा कलाम को नहीं सुना। लेकिन आज हमने अपने दिलों की जमीन को नरम करना, हमने उस चीज को नहीं दोहराना। अच्छा तो अब ये तो थी इस तरह की कहानी कि कहाँ से ये ईस्टर जो है कलाम में जिक्र है, ये किसकी बीवी थी और इसके नाम के क्या मतलब है, और खुदा इस तरह के लिए, ईस्टर के लिए जो अपने आप को आसमान की मलका कहती है, उसके लिए खुदा का क्या हुक्म है, ये हमने सीख लिया कि क्या खुदा का हुक्म है। अब आगे गौर करें कि अब सवाल उठता है कि ईस्टर के बारे में तो हमें पता चल गया, अब ये ईस्टर एग्स, अंडे, अजीब लगता है सुनते हैं ईस्टर एग्स, हालांकि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, अंडे में से बच्चे तो नहीं निकले, अंडों वगैरह लगता है खुदा यीशु मसीह के, सुनने में अजीब लगता है। ईस्टर एग्स जब बोलते हैं तो शर्म हमें नहीं आती, लेकिन मैं आपको बताने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं, ईस्टर एग्स। ईस्टर के बारे में तो हमने जान लिया कि वो कौन है, जब अपने आपको आसमान की मलका कहती है, खुदा हमें कहता है कि उससे बचो। अब ये ईस्टर एग्स और ईस्टर बनी यानी ईस्टर का खरगोश, उसका खुदा के यीशु मसीह के साथ क्या ताल्लुक? हमने क्या कभी इन बातों पर गौर किया? अंडे अजीब नहीं लगता कि इन्हें क्या मतलब मसीह के दिन हम बोले अंडे, ईस्टर लिखे या फिर हमें दूसरे को अंडे डिस्ट्रीब्यूट करें? अंडे हम क्या, ये नई जिंदगी की निशानी अंडे, नई जिंदगी में दाखिल होने की निशानी क्या अंडे हैं? क्या हमारे लिए खुदा की सलीब जो वो कम पड़ गई? लेकिन खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपने इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि हम हलाक ना हो, अपने बेटे को हलाक कर दिया, अपने बेटे को मार के मुर्दों में से जी कर दिया, क्यों खाया? क्या ये कुर्बानी हमारे लिए बहुत नहीं है कि हम अंडे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? क्या मतलब मसीह के दिन हम मसीह लोग जो बैठे में बेशक हम नहीं करते, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो आज के दिन जो है कलर, अंडों पे कलर करके एक दूसरे को अंडे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये हम सीखेंगे आगे जाके।
अजीजों, अब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई मसीह कलीसिया में? ईस्टर एक्स और ईस्टर बनी थी। अजीजों, असल बात यह है कि जब बाल ज़बूक को उसके दुश्मन ने मार दिया, उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए और एक ऐसे टुकड़े किए कि मैं कहता हूं अगर आप देखें ना तो आपका दिल कांप जाए। वैसे ही बहुत से लोग छोटे दिल के होते हैं, किसी जानवर को ज़ुबान करते देखे तो या किसी को इंसान को मरते देखा तो दिल उनका छोटा हो जाता है। लेकिन इस बाल ज़बूक को हिस्ट्री बताती है कि जब इसके दुश्मनों ने मारा तो इसके जिस्म के इतने छोटे छोटे टुकड़े किए कि अगर आप देखेंगे ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसकी वजह क्या थी? ये जो बाल ज़बूक है ये ज़नाकार आदमी था जिसने अपनी मां के साथ शादी की और उसके बाद भी ये ज़नाकारी से बाज ना आया, बल्कि इसने और भी ज़नाकारी पे ज़नाकारी करता रहा। और उसके बाद जो है इसके छोटे छोटे टुकड़े करके इसको मार के काट के इसको वापसी इसके शहर में ले जाते। लेकिन सैमुअल एमस इस बात को नहीं बताती कि मुझे उसकी लाश किस तरीके से मिली है, हालांकि उसकी याद में एक मकबरा भी बनाया गया इस नाम से कि जो आइंदा को एडल्ट्रीज करेगा, ज़िना करेगा, उसके साथ भी ऐसा ही होगा। उसने इस बात को छुपाया कि उसको कितने टुकड़े किए गए हैं, बल्कि उसने क्या कहा कि मेरा शौहर मरा नहीं है, बल्कि वो खुदा की बादशाहत में दाखिल हो गया है, खुदा का बेटा बनकर। गौर करेंगे तो आपको समझ आएगी मैसेज की कि सैमुअल एमस जो है इस बात को छुपाती है। वो नहीं बताती किसी को कि कैसे उसको लाश मिली, बल्कि वो क्या कहती है कि मेरा शौहर मरा नहीं, बल्कि खुदा की बादशाही में भेजा गया है और वो खुदा का बेटा बन गया है। देखिए कैसा, ये तभी इस औरत को शैतान का नाम दिया गया है। ये क्यों अपने आपको आसमान का मलका कहती है, आसमान की मलका कहती है? क्योंकि ये अपने हस्बैंड के लिए दावा करती है, बाल ज़बूक के लिए, कि वो आसमान पर चला गया और वो खुदा का बेटा बन गया, यानी वो किंग बन गया और ये क्या हुई, मलका बन। और इसकी वजह कलाम में बनती है, क्या आप लोग कहती है आसमान की मलका। कलाम कहता है वो अपने आप को आसमान की मलका बनाई बैठी है। अब यहाँ अजीजों, सैमुअल एमस ने अपने आप को खुदा के बेटे की बीवी पे बदल दिया। अब यहां पर कहानी खत्म नहीं होती। अब वो कहती है कि सूरज खुदा है। अब उसने एक नई तालीम का आगाज किया, मतलब उसकी कहानी स्टोरी खत्म नहीं हुई। जैसे उसका जो बेटा जो उसका हस्बैंड बना मर गया तो उसने शुरुआत की कि जो सूरज है वो खुदा है। और अब ये कहानी खत्म नहीं हुई कि उसने एक नई कहानी की शुरुआत की और उसने कहा कि मैं चांद से आई। जो सैमुअल एमस है, जो इसरात है, जो अपने आप आसमान की मलका कहती है, उसने एक नई तालीम का आगाज किया। उसने कहा कि मैं चांद से आई हूँ। ये आप सर्च करेंगे तो आपको सब चीजें मिलेंगी कि वो कहती है कि मैं चांद से आई हूँ। आगे आगे करें, चांद से कैसे आई हूँ? जायंट मून एग में। और देखिए उसके आगे क्या लिखा है, ये आप सर्च करेंगे सब चीजें आपको मिलेंगी। वो कहती है मैं जायंट मून एग में चांद से आई हूं, ये उसका दावा था। और वहां से जो ये सैमुअल एमस है, ये ईस्टर नाम से जानी लगी, ईस्टर के नाम से जानी लगी। और ये जो जायंट मून एग है, ये जो है ओस्ट्रा की ब्लेसिंग बन गया। आइए करें, ये देखिए जब भी आप गूगल पे देखेंगे हैप्पी ईस्टर तो आपको नीचे नजर आएगा कि अक्सर तस्वीरों में लिखा होगा ओस्ट्रा ब्लेसिंग्स। आगे सर्च करें, घर जाके आपको दिखेगा कि जब भी आप ये हैप्पी ईस्टर लिखेंगे तो उन तस्वीरों में आपको चंद तस्वीरें ऐसी मिलेंगी जिनमें आपको क्लियर वाजिया होगा कि उन अंडों की तस्वीरों के नीचे क्या लिखा है, ओस्ट्रा ब्लेसिंग्स। मतलब यह कि आसमान की मलका की बरकत। मतलब ये इस एक्ट का सीधे क़यामत अल मसीह से कोई ताल्लुक नहीं है। जब हम इस अंडों को शेयर करते हैं, हम हैप्पी ईस्टर बोलते हैं, तो हमें नीचे तस्वीरें देखना चाहिए। उसमें अक्सर तस्वीरों में लिखा होता है ओस्ट्रा ब्लेसिंग्स। मैंने आपको पहले बताया कि तरह तरह की जुबानों में ईस्टर को, इस रात को नामों से बुलाया गया है, जिसमें से एक नाम ओस्ट्रा भी है, जिसका मतलब क्या, फर्टिलिटी ऑफ गॉडेस। ये ओस्ट्रा की ब्लेसिंग्स है। आगे करें,
ये देखो ये तस्वीरें बनी हुई हैं और उस पे क्या लिखा हुआ है? ओस्ट्रा ब्लेसिंग्स। और ये अंडे में से देखो क्या निकल रहा है? शैतान। जब आप अंडे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, याद रखें शैतान को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। या हम ऐसी तस्वीरों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इन्हें क्या मतलब मसीह नहीं मना रहे, बल्कि हम अबलीस के दिन को मना रहे हैं, हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। फिर हमने यीशु मसीह को क्या किया? दोबारा दुख दिया। हमें सोचना चाहिए। अजीजों, अब यहाँ पर जो है कहानी खत्म नहीं होती है। अब अगली आप फोटो चेंज करें। अब वो कहती है, सेमीरेमस जो है, इस तरह जो है कहती है कि मैं सूरज की रोशनी से हमला हुई हूँ। देखो इसकी कहानी खत्म नहीं हुई है। मैं आपको बता रहा हूँ कि हम जो ईस्टर नाम लेते हैं इसकी कहानी क्या है। अगर आप कहानी को नहीं जानेंगे तो हम इस नाम की जान भी नहीं छोड़ेंगे। ये नहीं लगेगा कि मैंने फजूल बात की और मैं बैठ गया, आप इग्नोर कर देंगे। लेकिन अगर इसकी कहानी को जानेंगे तभी इस अल्फाज से नजात पा सकेंगे, तभी आप खुदा के प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियां बन सकेंगे। वो अभी कुछ टाइम खत्म नहीं हुआ कि वो कहानी जो उसने स्टार्ट की कि मैं चांद से आई हूँ, चांद से बहुत बड़े अंडे में आई हूँ और ये अंडा जो है मेरी ब्लेसिंग्स है, आसमान की बरकत की जो बरकत है। अब ये कहानी खत्म नहीं होती तो एक नई कहानी का आगाज करती है कि वो सूरज की रोशनी से हमला हुई है और उसके बेटा हुआ है। आगे करें। और उसके बेटा पैदा हुआ तमूज, जिसका हमें कलाम में जिक्र मिलता है। अब इसके बाप का जिक्र नहीं कि इसका बाप कौन है। अब ये कहती है कि मैं सूरज की रोशनी से हमला हुई हूं, क्योंकि सूरज को ये खुदा बोल रही है। ये सूरज की रोशनी से हमला हुई और इसके कौन पैदा हुआ? सेमीरेमस विद बेबी तमूज। अब ये तमूज पैदा हुआ। आगे। अब ये चीजों यहां पर तमूज के साथ आपको ईस्टर बनी का जिक्र मिलेगा। अब अंडों के बारे में तो आपने जाना। अब यहां पर आपको खरगोश का जिक्र मिलेगा कि ईद क़यामत अल मसीह में खरगोश को कैसे दाखिल किया है। अजीजों, जो तमूज है, एक तस्वीर करें, ये खरगोश को खाने का बहुत शौकीन था। ये खरगोश जो है उसके बच्चों का गोश्त बहुत शौक से खाता था। जैसे हमारे लोग बिरयानी कोफ्ते खाते हमें टेस्टी लगते हैं, इसको वो चीजें नहीं अच्छी लगती थी, इसको खरगोश अच्छा लगता था। इसकी वजह क्या है? क्यों ये खरगोश का गोश्त खाता था? क्यों खरगोश? वो भी कौन सा? खरगोश का बच्चा, ईस्टर बनी, छोटा वाला खरगोश, वो खाता था शौक से। और अजीजों, आप यूं भी कह सकते हैं कि यही वो शख्स है जिसने हिस्ट्री ऑफ रैबिट को ओपन किया। ये रैबिट की असल हिस्ट्री क्या है कि रैबिट को खाते क्यों है, इसी ने उस चीज का आगाज किया। ये जो तमूज को जो छोटे खरगोश पसंद थे, ये जो इनका गोश्त खाता था, ये खाता क्यों था? ये जिस्म को गर्म करता था खाके। इसके खाने के बाद इसके जिस्म में गर्माइश पैदा होती थी। मैं माजरत करूंगा कि मैं खुल के इस मैसेज को बयान कर रहा हूं कि जिससे ये क्या करता था, ये खुल के ज़िनाकारी कर पाता था। इसको इतनी ताकत मिलती थी कि ये ज़िनाकारी पे ज़िनाकारी पे ज़िनाकारी पे ज़िनाकारी करता था। कलाम में इस जानवर को नापाक ठहराया गया है और ये वो शख्स है, ये वो जिंदगी है। तमूज जो है, ये जो इस तरह का बेटा है जिसके बाप का कुछ पता ही नहीं है कि कौन है, जिसकी माँ दावा करती है कि मैं सूरज की रोशनी से हमला हुई हूँ, ये वो जो बच्चा है, ये देखिए इसके हाथ में खरगोश दिख रहा है, तस्वीर करें। ये जो खरगोश है ये बहुत शौक से खाता था। क्यों? ज़ना के लिए। सोचना चाहिए हम मसीहों को कि हम ईद क़यामत अल मसीह के दिन उस तस्वीर को, जिसको कलाम मुक़द्दस में, जिस नाम को कलाम मुक़द्दस में हराम करार दिया गया है, हम मसीह के जी उठने के दिन पे उस तस्वीर को हैप्पी ईस्टर कह के नीचे लिखते हैं। वजह क्या है? क्योंकि ईस्टर जो है वो ईद क़यामत अल मसीह है, मसीह के जी उठने का दिन है, बल्कि ये देवी का दिन है। इसलिए जब देवी का नाम आता है तो नीचे और भी लानतें नजर आती हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता क्योंकि हमें किसी ने बताया नहीं। अजीजों, जब ये तमूज ने खरगोश खाना शुरू किया, जो उसका बच्चा जो शौक से खाता था, यहां से ये उनके मजहब में, इनके एंशिएंट रिलीजन के अंदर सिंबल ऑफ फर्टिलिटी बन गया।
जो तमूज है ये खुदा का बेटा कहलाने लग गया, यानी नमरूद बाज़बूत का जो आसमान पर कहती है मलका ने कहा तो चला गया। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो नमरूद है ये बहुत बड़ा सुरमा भी था और बहुत बड़ा शिकारी भी था, इसीलिए इसकी इसहाक के बेटे ईसाऊ से नहीं बनती थी, क्योंकि ये दोनों बहुत जबरदस्त शिकारी थे और इनकी शिकारों के ऊपर शिकार करने के ऊपर असल में आपस में बहस होती थी और मुकाबले भी होते थे। लेकिन अजीजों मैं आपको बताने चाहता हूँ, जब तमूज 40 साल का हुआ तो किसी नेक्स्ट तस्वीर करें, किसी जानवर ने उसका शिकार करते हुए, आगे नेक्स्ट करें, उसको मार दिया। यानी तमूज जब 40 साल का हुआ तो उसको किसी जंगली जानवर ने जंगल में मार दिया, और वो जो जंगली जानवर था वो था सूअर। लेकिन नापाक शख्स नापाक जानवर से मरा, किसी के हाथ में नहीं बने, किसी के हाथ में बात नहीं बने, नापाक शख्स नापाक जानवर से मरा। इन देवताओं के मजहब में इसे सेक्सुअल डिजायर ऑफ फर्टिलिटी का नाम दिया गया खरगोश को। ये सेक्सुअल जो डिजायर होती है उसको उठाता है, मतलब जब इसको खाते हैं बॉडी को बहुत हिट कर देता है ये जो खरगोश है, और ये तमूज शौक से इसको खाया करता है। अब जब तमूज मर गया तो यहाँ पर जो ईस्टर का जो नाम आपको पहले बताया, ईस्टर गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी बन गई। देखिए दोनों के नाम के मतलब देखिएगा, ईस्टर गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी बन गई और जो रैबिट है वो सिंबल ऑफ फर्टिलिटी बना। लेकिन दोनों नामों के मतलब क्या आ रहे हैं, एंड में फर्टिलिटी आ रही है। ईस्टर गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी और जो रैबिट है सिंबल ऑफ फर्टिलिटी बन गया है। नेक्स्ट करें, ये देखिए ईस्टर गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी और रैबिट जो है सिंबल ऑफ फर्टिलिटी बन गया। ये देवताओं की मां बन गई और ये सिंबल बन गया, निशान बन गया खरगोश फर्टिलिटी का। आगे अब इस ये जो ईस्टर है इसने क्या किया, जब तमूज मर गया तो इसने एक नई तालीम का आगाज किया कि 40 दिन तक साल बाद साल जो है तमूज की डेथ एनिवर्सरी मनाई है। उस दिन ना तो कोई गोश्त खाया जाएगा और ना किसी और किस्म का, मतलब कोई भी किस्म का कोई गोश्त नहीं खाएगा, जिसकी वजाहत हमें हिस्कियल 8:14 में मिलती है। लेकिन तब वो मुझे खुदावन के घर के शुमाली फाटक पर लाया और क्या देखता हूँ कि वहाँ औरतें बैठी तमूज पर नौहा कर रही हैं। अब यहाँ पर खुदा हिस्कियल को दिखाता है कि जो मेरे लोग हैं जिनको मेरी इबादत करनी चाहिए, ये देख के सोचते हैं कि मैं इनको देखता नहीं हूँ, ये तमूज पर क्या कर रही है, नुआ कर रही है, मातम कर रही है। ये खुदा आसमान से देख रहे हैं इनकी हरकतों को, जैसे आज भी खुदा हमारी हरकतों को देखता है। उसी वक्त कलाम मुकद्दस में देखा दर्ज है कि हिस्कियल को खुदा ने दिखाया कि देख मैं इनकी हरकतों को देख रहा हूँ कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। औरतें बैठी थी तमूज के लिए रो रही हैं। ये इसके 8 बाब में हमें जिक्र मिलता है 14 आयत में। अब आगे, अब इसके लिए तमूज के लिए एक कुर्बान गाह भी बनाई गई, जहाँ पे साल बा साल जो था 3 साल के बच्चों को कुर्बान किया जाता था इस जगह पे। कि सोचे कैसा एक बेहुदा देवता जिसकी इबादत करते थे वो लोग, कि जहाँ पर अपने 3 साल के बच्चों की कुर्बानी देते थे। उसके लिए एक जगह खास बनाई गई थी कुर्बान गाह, जहाँ पर बच्चों की कुर्बानी की जाती थी। किसकी याद में? तमूज की याद में। और जब ये बच्चे कुर्बान होते थे तो उसके बाद क्या होता था, जो अंडे होते थे उन अंडों को उस खून में डुबोया जाता था, और जब वो अंडे डुबो के बाहर निकाले जाते थे तो उसके बाद लोगों में तकसीम किए जाते थे और कहा जाता था कि ये ब्लेसिंग्स हैं ऑस्टर की, ईस्टर की। यानी उस खून के अंदर डिबो के अंडों को निकाल कर तकसीम किया जाता था और वो बताती थी कि ये मेरी बरकत है, याद रखें। किसी कौन सी बरकत है कि आप उसी के बच्चे को मार के उसी के बच्चे के खून के अंदर अंडों को डुबो के दे रहे हो, कह रहे आसमान की बरकत की बरकत। और चलाव तो हमें बताता ही नहीं कि आसमान में कोई मरका है, आसमान में तो कोई मरका है ही। बादशाह है और हमारा जिंदा होता है।
अजीजों, ईस्टर का जिक्र जो है, अब मैं यहाँ पर आपको बात क्लियर करने लगा हूँ। पुराने ऐहदनामे में इस्तरात वर्ड यूज हुआ है, लेकिन इसके लिए नए ऐहदनामे में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो ईस्टर वर्ड यूज हुआ है। नेक्स्ट तस्वीर करेंगे। ये जो अंडे हैं, इनको कलर में डिगोया जाता है और ये डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं ओस्ट्रा की ब्लेसिंग से तौर पर। आगे आगे ये आप देख सकते हैं, अमाल 12 बाब और उसकी 1 से 4 है। अमाल 12 बाब और उसकी 1 से 4 का अगर मुतायला करें तो उर्दू में जो हमें लफ्ज मिलता है, चौथी आयत में मिलता है फसा, उर्दू ट्रांसलेशन में। लेकिन अगर हम इंग्लिश ट्रांसलेशन में जाएं, किंग जेम्स वर्जन के अंदर, तो वहां पर साफ और वाज़िह तौर पर लिखा है ईस्टर। ये आप देख सकते हैं, मैंने साफ और वाज़िह तौर पर इस तस्वीर को हाईलाइट किया है कि हमें हर ट्रांसलेशन को पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें जब तक ट्रांसलेशन नहीं पता होगी हम नाम का मतलब नहीं जानते। अब यहाँ पर लिखा हुआ है अमाल 12 बाब लिखा, तकरीबन उसी वक्त हेरोदेस बादशाह ने सताने के लिए कलीसिया के बाद लोगों पर हाथ उठाया और यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से कत्ल किया। और देखो, ये बात यहूदियों को पसंद आई तो पतरस को भी गिरफ्तार कर लिया। और ईद फतीर के दिन थे, देखो यहाँ पे लिखा है ईद फतीर, जिसको इंग्लिश में लिखा अनलिमिटेड ब्रेड, ठीक है। क्या लिखा है आगे? और उसको पकड़ कर कैद खाना कैद किया और निगरानी के लिए 4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, और इस इरादा से कि फसा के बाद इसको लोगों के सामने पेश करे। अब यहाँ पर वो क्या इंतजार कर रहे हैं कि फसा का दिन गुजर जाए। जो फसा का वर्ड इस्तेमाल हुआ है किंग जेम्स बाइबल वर्जन में, वो वर्ड इस्तेमाल हुआ ईस्टर। लिखा हुआ क्या लिखा? आफ्टर ईस्टर टू ब्रिंग हिम फोर्थ टू द पीपल, ताकि जिस तरीके से यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से कत्ल किया गया, इसी तरह पतरस को भी क्या करे? मरवाए। अब अजीजों, सोचने की बात यह है कि अगर ये जो ईस्टर का वर्ड जो इस्तेमाल हुआ है किंग जेम्स बाइबल वर्जन में, अगर ये वही ईस्टर है, ईद क़यामत अल-मसीह जो हम कहते हैं, तो क्यों हेरोदेस बादशाह इस दिन का इंतजार कर रहा था? क्यों इसने याकूब के भाई यूहन्ना को मरवाया, यूहन्ना के भाई याकूब को मरवाया? और क्यों ये पतरस को भी मरवाना चाहता है? अगर ये दिन ये जो ईस्टर है, मसीह के जी उठने का दिन है, अगर वो उसकी इज्जत के लिए रुका हुआ है कि लोग वो धूमधाम से मनाते हैं, तो फिर क्यों ईस्टर के बाद वो चाह रहा है कि पतरस को लोगों के सामने पेश किया जाए ताकि उसको भी संसार करके मार दिया जाए? कुरान मुकद्दस में इस्तरात और नए ऐहदनामे में ईस्टर वर्ड यूज हुआ, जिसका मतलब है फर्टिलिटी ऑफ गॉडेस। ये नए नाम में जिक्र मिलता है, मैं आपको अपनी तरफ से नहीं बता रहा, मैंने स्टडी की और मैं इसको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि नए ऐहदनामे में किंग जेम्स बाइबल वर्जन के अंदर साफ वर्ड लिखा है आफ्टर ईस्टर टू ब्रिंग हिम फोर्थ टू द पीपल। किसको? पतरस को, ताकि उसको क्या किया जाए? मारा। और ये जो फसा का वर्ड जो यूज हुआ है, ये हमारे कुछ भाई हैं उसको आज भी मनाते हैं ईस्टर पास्का के नाम से। जो उन कलीसियों में जाते हैं उनको पता होगा, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो इस दिन को मनाते हैं, मरका की फसा का दिन। ये ईस्टर पास्का कहते आज भी उस दिन को मनाया जाता है। अजीजों, हेरोदेस बादशाह यानी उस वक्त की हुकूमत ने पहले यूहन्ना के भाई याकूब को कत्ल किया, इसका पतरस को गिरफ्तार किया ताकि इसको भी कत्ल करे। मगर इंतजार क्या था? देवी के दिन का, मसीह के जी उठने के दिन का नहीं, देवी के दिन का, कि ये देवी का दिन जो गुजर जाए, क्योंकि ये बहुत धूमधाम से मनाते हैं, इस दिन कोई शोर शराबा नहीं हो, कोई हल्ला गुल्ला ना हो, बल्कि ये जब दिन गुजर जाए तब जो है पतरस को पेश किया जाए लोगों के सामने, ताकि वो उसको संसार करके क्या करे? मार। अब अजीजों, सोचने की बात ये है, अब ये हमें पता चल गया कि ईस्टर बनी, ईस्टर है, और इस तरह का जिक्र हमें किस तरीके से मतलब ईद क़यामत अल-मसीह के साथ जोड़ा गया। अब सोचने की बात ये है कि ईस्टर बनी और ईस्टर एग्स जो है, हम मौजूदा कलीसियों में कैसे शामिल हो?
अजीज, असल बात यह है कि हम ये मौजूदा जनरेशन के अंदर ये ऐसे इस्तेमाल हुआ कि अगर मैं आपको बात करूँ, ये रोमन्स के थ्रू हमारे में शामिल हुआ, या अगर खुल के बात करूँ तो रोमन कैथोलिक्स हमारे में शामिल हुआ, क्योंकि ये उस दिन को आज भी मनाते हैं। और अगर आप गौर करें, नेक्स्ट तस्वीर करेंगे, ये रोमन कैथोलिक्स जो है वो इन्होंने इस चीज को, इन चीजों की शुरुआत की, उन्होंने इसके तारीफ को फैलाया आगे। और अगर आप गौर करें तो आप कभी भी बात जाएंगे तो जो लोग हैं वही आपसे बहस करेंगे, दूसरा पे कोई बात नहीं करेंगे। जो प्रोटेस्टेंट्स चर्चेज हैं आपसे बहस नहीं करेंगे कि नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन जो ये कलीसिया ही आपसे बहस करेंगे नहीं जी कुछ नहीं होता, उनको हमारे को बहुत बना के आए। अब ये टी क्रॉस को रिप्रेजेंट करते हैं। टी का मतलब है तमूज, टी मींस तमूज, टी स्टैंड फॉर तमूज। अब ये टी का क्रॉस से क्या ताल्लुक है? ये भी उनका एक निशान है जिसको वो किसी सेंट के साथ जोड़ते हैं। असल में वो सेंट नहीं है बल्कि ये जो है ये तमूज है, ये तमूज को रिप्रेजेंट करते हैं। और आगे करेंगे, ये 325 एडी के अंदर जो है इन्होंने कहते हैं एक स्केड्यूल बनाया कि जिसके अंदर मार्च 22 से अप्रैल 25 तक जो है ईद क़यामत अल-मसीह को मनाया जाए, जिसके अंदर जो है ये लोग इस दिन को भी मनाया जाए। क्योंकि ये पैगन कैलेंडर आप देखें, ये रिवाइटेड कैलेंडर है, इसके अंदर अभी भी आप देखें तो इस कैलेंडर के अंदर ये अंडा बना हुआ है, ये एग बना हुआ है। रिवाइटेड कैलेंडर जो है, पैगन कैलेंडर जो मसीह को नहीं मानते लोगों का, तो इसमें आपको ये नाम मिलेगा। ओस्ट्रा का जो दिन मनाते हैं ये मार्च 19 से 22 तक मनाया जाता है। लेकिन अब जब दिन आगे पीछे होते हैं तो इसी नाम से लोग सेलिब्रेट करते हैं। क्या मतलब है? ओस्ट्रा की ब्लेसिंग्स कहते हैं, हैप्पी ईस्टर कहते हैं। आगे करेंगे। हालांकि ये सच नहीं है। ऐसे तो बहुत से लोगों का मानना है कि जो रोमन कलीसिया सबसे पहले कलीसिया है, हालांकि ये सब कुछ गलत है। उसकी वजह क्या है? अमाल 11 बाब उसकी 25 आयत को अगर पढ़े तो आपको पता चलेगा अंताकिया के अंदर जो है सबसे पहले जो रसूल है वो मसीही कहलाए। मतलब जो उससे पहले की कलीसिया थी वो मसीही कलीसिया नहीं थी, बल्कि यहाँ से मसीही कलीसियों का आगाज हुआ प्रॉपर तरीके से। अंताकिया के अंदर पहली बार रसूल मसीही कहलाए। और ये जो ईस्टर पास्का है ये रोमन कैथोलिक सेलिब्रेट करते हैं। अगर भूल का पता, ये रोमन कैथोलिक्स आज भी सेलिब्रेट करते हैं। अगर आप उनसे मिलेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो देवी की फसह को आज भी सेलिब्रेट करते हैं, ईस्टर पास्का कहते हैं। यानी कि ये जो फसह मनाते हैं वो नहीं, खुदा के बदले उनको नहीं, ये ईस्टर पास्का कह के मनाते हैं उसको। अब चीजों सोचने की बात यह है कि पूरी दुनिया में ये ट्रोजन कैसे फैला। आगे तस्वीर करेंगे। सर 1700 के अंदर इजिप्ट में बहुत हार्डकोर परसिक्यूशन स्टार्ट है, जिसके अंदर मसीहियों को धमकाया गया, डराया गया कि आपने ईद क़यामत अल-मसीह नहीं बोलना, आपने हैप्पी ईस्टर ही बोलना है। उस तस्वीर को मैंने नहीं शेयर किया, नहीं डाला, लेकिन अगर आप उस तस्वीर को देखें तो आदमियों को उल्टा टांग कर यहाँ से ऐसे आरी चलाई जाती है मारने के लिए कि जो ईस्टर का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करेगा, ईद क़यामत अल-मसीह का नाम इस्तेमाल करेगा मसीह के जी उठने के दिन पर, तो उनको उल्टा लटका के बीच में से आरी के साथ काटा जाएगा। सोचिए तो लोग डरेंगे नहीं। लेकिन आज वहां पर डरने की नौबत नहीं है, आज हमें डरने की जरूरत नहीं है। हो सकता है उस वक्त की कलीसिया डरी, उस वक्त के लोग, उस वक्त के हुक्मरान जो बैठे स्केड्यूल बनाते मसीहों के लिए दिनों को, लेकिन आज हमें डरना नहीं है। हमें इस नाम से, इन रस्तों से निजात पानी है। अजीजों, अब इसके बाद क्या हुआ? मैं अक्सर बताता हूँ कि जो यूरोपियन कंट्रीज हमें जो भी कल्चर देते हैं हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले यूरोप कंट्रीज के अंदर छोटे कैपिटल ग्राउंड्स के अंदर बच्चों ने इस रस्म को खेलना शुरू किया। देख सकते हैं इनके हाथों में है। और ये क्या करते थे, ये ग्राउंड के अंदर छुपाते थे और बाकी बच्चे आकर उनको ढूंढते थे। अब उसके बाद क्या हुआ, आगे बढ़े देख सकते को। अब ये बच्चे खेल रहे हैं कैपिटल ग्राउंड के अंदर, अंडों को छुपा रहे हैं ये यूरोपियन कंट्रीज के अंदर। वहीं से हमारे कमर जो भी कल्चर है उसको एक्सेप्ट करते हैं, हम उनके मतलब को नहीं देखते। आगे क्या, आगे देखें। अब ये सब कुछ बाकी नहीं था। अब देखिए जो मैं स्टडी किया मैं आपको खुल के आपके साथ शेयर करूं। अब जो सन 1876 के अंदर 1876 के अंदर ये जो यूरोपियन प्रेसिडेंट है रुथरफोर्ड बीहेस जो है, इसने आगे करें व्हाइट हाउस का दरवाजा पीछे करें दोबारा। इस प्रेसिडेंट ने जो यूरोपियन प्रेसिडेंट रुथरफोर्ड बीहेस ने क्या किया, व्हाइट हाउस का दरवाजा खोला। आगे करें कि इस रस्म को अब छोटे कैपिटल ग्राउंड में क्यों आप खेलते हैं, आप इसको व्हाइट हाउस में खेलें।
ताकि ये पूरी दुनिया की एक गेम बन जाए। आप इसको व्हाइट हाउस के अंदर खड्डे करें, वहां छुपाएं और उसके बाद बच्चे आएंगे उसको ढूंढेंगे। वहां पे व्हाइट हाउस के जो नौकर थे वो उनको छुपाते थे, तो उसके बाद अगले दिन सुबह के दिन बच्चे आते थे और अंडों को खोद खोद के निकालते थे। और अंडों में होता क्या था, जो बच्चों के अंदर लालच होता था उन अंडों को देखने के लिए। आगे चलते, अब ये खत्म नहीं हुआ कि अब एक नए प्रेसिडेंट की अब शक्ल देख रहे हैं। अब जो है, जो पहले प्रेसिडेंट तो व्हाइट हाउस का दरवाजा खोला अंडे छुपाने के लिए, इसने बोला फिर खरगोश को भी ले ही आओ। फिर अंडे तो आप ले ही आए हो व्हाइट हाउस के अंदर, फिर खरगोश को भी ले आओ। अब आप देखिए एक बंदे ने क्या पहना हुआ है, खरगोश का कॉस्ट्यूम पहना हुआ है और ये क्या कर रहा है, एक्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अब जब हम इन चीजों को देखते हैं, हमारे मसीह देखते हैं, तो क्या सोचते हैं जी हो सकता है मसीह करते, लोग भी तो करते हैं, खुद को खुदा ने इतनी बरकत इतना पैसा है तो हम कर लेंगे तो हमसे खुदा बरकत छीन लेगा। हमारे मसीहों का ये जवाब है। हालांकि हमें सोचना चाहिए कि एक वक्त आएगा जब तख्ते अदालत लगेगी और सबको जवाब देना है अपने ईमान। आगे देखिए, अब ये सब कुछ जो है दुनिया में फैलाने के लिए काफी नहीं था। आगे अब क्या हुआ, अब 19th सेंचुरी के अंदर यूरोपियन चॉकलेट कंपनी ने डिसाइड किया कि हम पूरी दुनिया में एक ऐसी मुखालिफ मसीह एक तंजीम थी जिन्होंने चॉकलेट कंपनी को $1 बिलियन दे दिए कि आपने ईस्टर एग्स को, ईस्टर बनीज को चॉकलेट की शेप दे दी। आगे देखिए, यहाँ पे तरह तरह की शेप आपको मिलेगी चॉकलेट। बच्चों को चॉकलेट बहुत पसंद है ना, ये वो छुपाते थे उसके अंदर कि बच्चों के अंदर जुनून पैदा होकर हम ढूंढने चॉकलेट मिलेगी, चॉकलेट मिलेगी। हालांकि वो चॉकलेट नहीं है, वो क्या है, उनकी भूख, क्योंकि वो जिंदा खुदा से दूर होते हैं। आगे देखिए, डिफरेंट शेप्स के देखिए कितनी खूबसूरत है जो बच्चों को अट्रैक्ट करें। एक पैकिंग के अंदर 19th सेंचुरी के अंदर यूरोपियन चॉकलेट कंपनी ने इसका आगाज किया। आगे, और फिर मीठे के जोर के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर इस पॉइजन को फैलाया गया बच्चों के थ्रू। आज भी लोग बच्चों को इस्तेमाल करते हैं, बच्चों को गलत तालीमों के बारे में बताते हैं, जिससे बच्चे क्या होते हैं, गुमराह होते हैं। खरूज 23 बाब उसकी 13 में क्या लिखा है, होशियार रहना और दूसरे महबूदों का नाम तक ना लेना, बल्कि वो तेरे मुंह से भी। हम तो ये क्या मतलब मसीह पे देवी को कहते थे तू हैप्पी ईस्टर, देवी का दिन मुबारक। खुदा का कलाम कहता तुम्हारे मुंह से उसका नाम तक ना निकले, और हम क्या करते हैं, ईद क़यामत मसीह का दिन, रेज़रेक्शन का दिन, जिस दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, जो हम याद मनाते हैं, हम ये नहीं कहते ईद क़यामत मसीह मुबारक हो, हम कहते हैं देवी का दिन मुबारक हो। और फिर हम देवी की ब्लेसिंग्स को भी मीठे की तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अंडों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, खरगोश को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ताकि बच्चे अट्रैक्ट हो। ये वो लोग करते हैं अजीजों जो गैर निजात याफ्ता लोग हैं, जिन तक खुदा का कलाम नहीं पहुंचा, लेकिन हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा का जिंदा कलाम हमारे दरमियान है और हम उस पर ईमान रखते हैं। अजीजों, ये एक ऐसी तंजीम है जो मसीह को इस दुनिया में काम करने से रोकना चाहती है, लेकिन वो नहीं जानते कि जिसने मौत, कब्र और शैतान में फतह पाई है, तो वो ये क्या कर, वही लोग उसका क्या कर सकते हैं। जिसको कब्र ना रोक सकी, मौत ना रोक सकी, ये कैसे रोक सकी। मैंने लास्ट क्रिसमस में मैसेज दिया था, सेंटा क्लॉज को यीशु मसीह के साथ जोड़ा और यहाँ पर बलका को जोड़ दिया। गौर करें कि हमारे को हमारे जिंदा खुदा की इबादत करने से, उसका नाम लेने से रोका जा रहा है, और अगर हम रुक रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम खादिमों के साथ डिस्कस नहीं करते, और जब खादिम खुद डिस्कस करे तो हम उसकी बेइज्जती करते हैं। मैं नहीं जानता आज की इबादत के बाद कितने लोग ईस्टर कह के बुलाएंगे या ईद क़यामत मसीह कह के बुलाएंगे, लेकिन मेरा मानना यह है कि ये खुदा की रूह की आवाज़ है कि इस देवी की जान छोड़ो। आगे मुकाशवा 17 बाब की 6, जल्दी से पढ़ो। मुकाशवा 17 उसकी 6 है, जल्दी से पढ़ो बुलंद आवाज में। आगे जो बच्चे हैं, अब ईद क़यामत मसीह ईस्टर का क्रिसमस के दिन क्या करते हैं, सेंटा क्लॉज का इंतजार करते हैं, और हमारे यूरोपियन बच्चे ईस्टर बनी के लिए दुआ करते हैं कि ईस्टर बनी आएगा, हमें चॉकलेट देगा। ये हमारे बच्चों में पॉइजन फैला हुआ है। ये क्रिसमस के दिन सेंटा क्लॉज का इंतजार, वो गिफ्ट देगा, और ईद क़यामत मसीह के दिन ईस्टर बनी का इंतजार कि वो चॉकलेट खा के देगा। हम अपने मसीह की कुर्बानी को भूल गए कि उसने वो कुर्बानी दी कि ऐसा कोई प्यार नहीं करता अपनी जान अपने दोस्तों के लिए। हमारा खुदा होकर हमें दोस्त कहता है। मुकाशवा 17 की 6, जल्दी से पढ़ो बुलंद आवाज से।
और मैंने उस औरत को लिखा मैंने उस औरत को मुकद्दसों का खून मुकद्दसों का खून और यीशु के शहीदों का खून यीशु के शहीदों का खून पीने से मतवाला देखा पीने से मतवाला देखा। और उसे देखकर सब हैरान हुआ। उसे देखकर सब हैरान हुआ। उस फरिश्ता ने मुझसे कहा, तू हैरान क्यों हो गया? शेर पढ़नी है, दोबारा पढ़े साहब को। और मैंने उस औरत को मुकद्दसों का खून और यीशु के शहीदों का और यीशु के शहीदों का खून पीने से मतवाला देखा। ये जो हेरोदेस बादशाह है अजीजों, ये पैगन था, ये मुखालिफ मसीह था, इसीलिए इसने पहले किसको मरवाया? यूहन्ना के भाई याकूब को, और फिर उसने जाके पतरस को भी मरवा दिया। अगर ये ईद क़यामत मसीह का दिन था जो ईस्टर लिखा गया है, तो उसने क्यों मरवाया? ये ईस्टर डेली का दिन था जिसको वो बहुत शौक से मनाते थे, और ये खुद भी बहुत धूमधाम से मनाता था। यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मारा, पतरस को उल्टी फांसी दी, तूमा को मद्रास में मारा, उसका सर कलम कर दिया, यूहन्ना को करते तेल में डाल दिया, लेकिन वो बच निकला। उसके बाद उसने यीशु मसीह का मुकाशवा लिखा। मत्ती को अरमतिया में खाल खींची, जो मत्ती है, जैसे मैं जिंदा हूं ऐसे वो जिंदा था, और जिंदा की खाल खींच के जिसम से ना खाल खींचते हैं, जिंदा की खाल खींच के उसको अजियत की मौत में मारा। कलाम क्या कहता है? मैंने उस देवी को कैसे देखा है? मुकद्दसों के खून से के हाथ में, और हम उसी देवी के दिल को खुदा के साथ। अजीजों, हमें सोचना चाहिए, पैदाइश से लेके प्रकाशवाद तक खुदा यीशु मसीह खुदा हमें क्या बता रहे हैं, खुदा बाप हमें क्या सिखाते हैं? इस देवी की जांच क्या करो। लेकिन अब हम छोड़ना चाहते हैं या नहीं हमारे ऊपर। अभी एक हवाले जल्दी से मकाशवा 18 की 4 से 7 है। मकाशवा 18 बाबू की 4 से 7 है। फिर मैंने आसमान में किसी और को ये कहते सुना कि ऐ मेरी उम्मत के लोगों, उसमें से निकल आओ। किसमें से? आगे, ताकि तुम उसके गुनाहों में शरीक ना हो, और उसकी आफतों में से कोई तुम पर ना आ जाए, क्योंकि उसके गुनाह आसमान तक पहुंच गए हैं, और उसकी बदकारियां खुदा को याद आ गई हैं। जैसा उसने किया वैसा क्या करो, तुम भी उसके साथ करो। आगे, और उसे उसके कामों का दोष उसको बदला दो। आगे, जिस कदर उसने प्याला भरा, आगे, तुम उसके लिए दुगना भर दो। आगे, जिस कदर उसने अपने आप को शानदार बनाया, आगे, और अयाशी की थी, आगे, उसी कदर उसको अजाब और गम में डालो। कौन? मसीहियों, तुम उसको अजाब में डालो। आगे, क्योंकि वो अपने दिल में कहती है देखिए यीशु मसीह का मुकाशवा है ना, यीशु मसीह की रूह की उसे अगाई से लिखा गया। यीशु मसीह क्या बता रहे हैं लिखने को कि वो क्या कहती है? क्योंकि वो अपने दिल में क्या कहती है कि वो मैं मलका हूँ, हो बैठी हूँ। वो मलका हो बैठी है, क्योंकि हमने उसको मलका बनाया हुआ है। अभी तक उस मलका से जान छुड़ाए, उस लाना से जान छुड़वाए। आगे बढ़े। मैं मलका हूँ, बैठी हूँ, बेवा नहीं। देखो, बेवा नहीं। क्यों? क्योंकि इसने अपने ही बेटों से शादियां की, और जब बेटे मर गए तो गैर मर्दों से शादियां की। क्या कहती है? मैं बेवा नहीं। क्योंकि वो अपने दिल में कहती है कि मैं मलका हो बैठी हूँ। किधर की? आसमान की। आगे, और कभी गम न देखूंगी। देखिए उसके क्या दावा है। हम उसके दावे को पूरा कर रहे हैं अपने कामों से। हमें उस देवी से निजात पानी है। अब लूका 24 की 5 में लिखा है कि वो मुर्दों में से जी उठा। कि जिंदों को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? कौन फरिश्ता बताता है कि तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? अजीजों, आज के दिन जो हम यादगार को मनाते हैं, आज के दिन हमारा निजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह मुर्दों में से क्या हुआ? जी उठा। अजीजों, वो जिंदा है, और याद रखें, अगर आपका ईमान है तो आज हमारे दरमियान मौजूद है। अगर आपका ईमान है तो आप कहते हैं। याद रखें, ईमान से शिफा। वो जिंदा है, वो हमारे दरमियान मौजूद है। इसीलिए आज जब हम इबादत से अख्ताम करें तो हमें ईद क़यामत मसीह कह के एक दूसरे को विश करें।
कि आपको ईद क़यामत मसीह मुबारक हो। या फिर इंग्लिश अगर बोलने को दिल करे तो रिजरेक्शन डे ऑफ क्राइस्ट आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अब हमारे ऊपर है, आगे तस्वीर करें, नेक्स्ट करें कि हम अबलीस पे जाएं, देखिए सांप अबलीस पे जाएं, या फिर आगे करें कि हम ईस्टर ये वाला मनाएं, अंडों वाला ईस्टर मनाएं, या फिर ही इज रिजन, ये हुंडा 11 के 25 से 34 है कि मुझे मौत और जिंदगी दोनों पर इख्तियार है। जो मुझ पे ईमान रखता है वो मुझ पे और मैं उससे नहीं रहता हूँ, वो कभी नहीं मरता। आगे पहला Corinthians 15 की 57 में देखें तो क्या लिखा है, थैंक टू बी हु गिव्स अस द विक्ट्री। यीशु मसीह ने हमको विक्ट्री दी। हमने फतह जो है आज अबलीस से फतह दी है वो यीशु मसीह ने दी है। आज हमारा अबलीस के ऊपर इख्तियार है, उसको कह सकते हैं चल निकल हमारी जिंदगी से। आज हम उस इख्तियार को इस्तेमाल करें, ये आज हमारे ऊपर है। आगे क्योंकि वो आज का दिन मुद्दों में से आज के कलाम के वसीले से दुआ सबको बढ़ाते हैं। हम गीत गाएंगे। गीतों की किताब में पीछे की तरफ लिखा है और इसी दौरान अपने दिल बनाने अपने खुदा के लिए पेश करेंगे। बोलो बोलो सारे मिलके जय यीशु की जय।
बोलो बोलो खुदा यीशु मसीह के नाम दी।
चीज़ों का कीदा मैं मान रखता हूँ खुदाए खातिर मुझे बाप पर जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे गुलाम यीशु मसीह पर उसकी कुदरत से पेट में पड़ा हमारी मरियम से पैदा हुआ पैंतुस पलातुस की हुकूमत में दुख उठाया मसलूब हुआ मर गया और दफन हुआ तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा आसमान पर चढ़ गया और खुदाए कादर मुतले आपकी दाहिनी तरफ बैठा है कहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा मैं ईमान रखता हूँ रोन कुछ पर पाक कलीसिया पर मुकद्दसों की रिफाकत गुनाहों की माफी और जिस्म के जीवने और हमेशा की जिंदगी पर आमीन। सारे गुजरे वक्त के लिए, अजीब नजराने के लिए और आज के दिन के लिए जो खुदावंद ने हमें दिया है, खुदावंद के माध्यम से दरखास्त करूँगा कि वो दुआ करें। दुआ करें। मेरे आसमानी बाप, हम शुक्रगुजार हैं आज के इस मुबारक दिन के लिए। ये वो दिन है जिसमें पूरी दुनिया इस बात का इकरार करती है कि आज के दिन खुदा के बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह ने मौत, कब्र और शैतान पर फतह पाई और पूरी दुनिया में मसीहों का ये ईमान है कि यीशु मसीह जी उठा। और अगर दुनिया में कोई कब्र खाली है तो वो यीशु मसीह। और हमारा ये भी ईमान है कि बहुत जल्द वो अपनी कलीसिया, अपनी दुल्हन को लेने के लिए जिस तरह फरिश्तों ने रसूलों को कहा था, जिस तरह तुम इसे जाते देखते हो इस तरह फिर आते भी। और पौलुस लिखता है कि जो आज बगैर गुनाह की उसकी राह देखते हैं वही बाद में मुड़कर उसका बात है। आतिकों ने बेहतर जाना, अपने कामों आराम को छोड़ा और आपकी दूर में आ गए। खुदा इनके लिए आपका शुक्र है। जो जानबूझ कर नहीं आए उन पर आपका रहम करें, क्योंकि आपने कहा जो मेरी इबादत नहीं करता वो मेरे गज़ब के नीचे रहे। आज जो बातें कलाम में से पढ़ी गई, सुनाई गई, सुनी गई है, खुदावंद आपने लोगों को समझने का फजल दे कि इब्लीस मुख्तलिफ तरीकों से इस तरह वो काम करता है और ईमानदारों की निगाहों को, मसीहों की निगाहों को खुदा की तरफ से हटाकर इब्लीस की तरफ करता है। हमें इन तरीकों को समझने की जरूरत है कि किस तरह वो ईस्टर एग और ईस्टर मुबारक कहने से वो हमें कहाँ ले जाता है। जब हम ये दोनों चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं तो हम इन्हें डायरेक्ट इब्लीस की इबादत करते हैं। सो हर एक को खुदावंद फजल दे कि आज के दिन वो इन्हें क़यामतुल मसीह मुबारक कह सकते, क्योंकि मसीह जी उठा है, कोई और बशर नहीं है। इब्लीस चाहता है, क्योंकि आपका खादिम पौलुस लिखता है कि जहाँ के खुदा ने लोगों की आंखों को अंधा कर दी है ताकि मसीह की रोशनी उठा। तो जिन्होंने इस कलाम को सुना है, समझा है, उनको हम करने का आपने दिया ताकि आपके काम के लिए दिया जाए। 10 रुपये पैसे पे आपकी बरकत हो और देने वालों के लिए खुदा आपका आसमान खुला। जितने खानदानों ने खुदावंद इस खाने में मदद की है, हम उनकी बहाली, सलामती के लिए आपका शुक्र करते और दुआ करते हैं अपने आसमान को उनके लिए खुला। स्पेशली खुदावंद भाई शमौन भाई मारूफ ज़िया की सास के लिए, जिन्हें खुदा अपने ज़िंदगी बख्शी, सेहत दी, वो फिर एक बार अपने बच्चों, अपने चीज़ों में आ सकी
हम उनके लिए आपका शुक्र करते हैं। भाई परवेज लाल के लिए खुदा जिन पे आपने रहम किया है, हम उनके लिए भी आपका शुक्र करते हैं और दुआ करते हैं खुदा जो बाकी मंदा कमजोरी है उसे अपने बेटे यीशु के नाम में अपने बंदा को कामिल सेहत दे ताकि वो फिर से आपके जलाल और आपकी इज्जत के लिए पहले जैसे जोश में खुदा का इस समय जो बैरून मुल्क में है हम उनकी इस्लाम के लिए दुआ करें। अब खुदा बाप खाने पर आपकी बरकत हो और जब हम बैठकर इस रफाकत को रखते हैं, शराकत में आते हैं, तो हमारा बैठना खुदा आपको पसंद आए। सारी चिट्ठी कुमतों से और इंसान के बुरे मनसूबों से खुदा महफूज है। आपने संभाला है और हम दिल से आपका शुक्र खुदा यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तो हमारे कर्ज से माफ कर, हमें आज़माइश में न दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल यीशु। अब हमारे नाम यीशु मसीह का फजल, दबाव की मोहब्बत, पाक रूह कुद्स की रफ़ाकत और शराकत हम सबों के साथ और दुनिया के कुल ईमानदार मुकद्दसीनों के साथ अब से लेकर अब तक होती रहेगी। आप सबको मेरे खानदान कलीसिया की तरफ से ईद क़यामत और तस्लीम मुबारक। अब आप तशरीफ़ रखिए जगहों पर, आप पहले मिल लें ताकि यूथ के लड़के जो है आपके लिए आने को तरतीब से आपके साथ तो जो नीचे बैठ सकते हैं वो मेहरबानी से कुर्सियों पे ना बैठे, क्योंकि तकसीम करने वालों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ये भाई ये बंद कर।